हेलो। हेलो राहुल, आवाज आ रही है? यस सर। हेलो। यस सर। ओके सर आ रही है आवाज। ओके सर, जस्ट अलाउ कर लेते हैं स्टूडेंट को, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग डिस्कशन। जस्ट ओके, सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। जस्ट हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे कि बस नंबर 1 और बस नंबर 2 को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, यही ना? बस नंबर 1 और बस नंबर 2 को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो यदि सिंगल लाइन डायग्राम यदि ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, किसी भी पावर सिस्टम का यदि सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, उस समय सिंपली लाइन से कनेक्ट कर देंगे। यदि बस नंबर 1 और 2 कनेक्टेड है तो सिंपली लाइन से कनेक्ट कर देंगे, इसमें पैरामीटर्स रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाएंगे, ठीक है। सिंगल लाइन डायग्राम में सिंपली लाइन से कनेक्ट कर देंगे। तो यदि बस नंबर 1 और 2 कनेक्ट है तो लाइन से 1 और 2 को कनेक्ट कर देंगे। यदि 2 और 3 रहेगा तो 2 और 3 को लाइन से कनेक्ट कर देंगे। बस नंबर 3 और 4 यदि कनेक्टेड है तो उसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे सिंपली लाइन से, ठीक है। यदि हम लोग तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ओके। ट्रांसफार्मर रहेगा तो ट्रांसफार्मर का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अरे यदि यहाँ पे सिर्फ जनरेटर है तो जनरेटर का किए। नेक्स्ट हम लोग जब इसका एडमिटेंस मैट्रिक्स या ड्रॉ करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो जब यहाँ पे हम लोग एक्चुअल ट्रांसफार्मर एक्चुअल पावर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहेंगे तो एक्चुअली 1 और 2 के बीच में क्या है, लाइन से यदि हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो लाइन से कनेक्ट कर रहे हैं तो उस लाइन का कुछ पैरामीटर्स होगा ना। हेलो, यदि लाइन से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं बस नंबर 1 और बस नंबर 2 को, उसको हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यदि इसमें रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, यदि वायर है तो वायर है तो क्या है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, तो इसको हम लोग इसका पैरामीटर से रिप्रेजेंट कर देंगे। और इसका पैरामीटर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ उसको सपोज करो कि इंपीडेंस को हम लोग ट्रांसफॉर्म करके किससे रिप्रेजेंट कर लिए, तो इसको हम लोग इंपीडेंस को एडमिटेंस में ट्रांसफॉर्म कर लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग वही एडमिटेंस लाइन पैरामीटर बिटवीन 1 एंड 2 के बीच में रिप्रेजेंट किए हैं बॉक्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखे हुए हैं Y12, कितना लिखा हुआ है, Y12, दैट मीन्स एडमिटेंस बिटवीन लाइन 1 एंड 2। Y12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एडमिटेंस बिटवीन लाइन 1 एंड 2, इसको कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब 2 और 3 के बीच में जो है उसको 2 और 3 से कनेक्ट किए, एडमिटेंस Y23 से। जो बस 3 और 4 से कनेक्टेड है उसको रिप्रेजेंट करेंगे Y34 से, ठीक है। जो 1-4 से कनेक्टेड है, बस नंबर 1 एंड 4 से, उसको कितना से रिप्रेजेंट किया, Y14 से। जो 1 और 3 से कनेक्टेड है उसको रिप्रेजेंट किया Y13 से, ठीक है। ये टोटल हम लोग पैरामीटर्स रिप्रेजेंट कर दिए इसमें। टोटल पैरामीटर्स जिसके बीच में जो कनेक्टेड है बस उसके बीच में हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। अब यदि हम लोग बात करें कि नॉमिनल पाई नेटवर्क का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, पाई नेटवर्क का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते थे, याद है? जैसे पाई लिखते हैं, ठीक है, दैट मीन्स सीरीज एडमिटेंस और
दोनों साइड हाफ हाफ करके शंट एडमिटेंस, दैट मींस y बाय शंट एडमिटेंस y बाय 2 और इसके बीच में y रहता था। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हम लोग नॉमिनल पाई नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, दैट मींस बस 1 एंड 2 के बीच में जो है, ये तो बीच में y12 दिखा दिए। अब इसके बीच में जो शंट एडमिटेंस होगा, ये y1/2 जो भी रहेगा रिएक्टर, इसका हाफ रहेगा y/2 इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। इसको शंट में क्या रहेगा, ये रेफरेंस ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा, इसको डॉटेड ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए। ये क्या हो गया, नॉमिनल पाई नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सभी बस का हम लोग कर लेंगे। ठीक है, जितनी जगह है उतना जगह सब हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी इसका रिप्रेजेंटेशन नॉमिनल पाई में कर लिए, ये 3 वाला के लिए इसका भी नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन पाई में कर लिए, ये 4 वाला के लिए इसका भी नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग कर लिए। तो जिसे रिप्रेजेंट करते थे ना, ये सीरीज एडमिटेंस शंट एडमिटेंस y/2 और y/2 इस तरह से करते थे हम लोग को नॉमिनल पाई नेटवर्क में। ये कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग, या इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन of the transmission line as a nominal pi network. Is it clear to all of you? Hello? Is it clear to all of you? नहीं बोल रहे हो? हेलो? 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 यस सर। ये रिप्रेजेंटेशन क्लियर है या कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्योंकि इस एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन के बाद ही हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसको एनालिसिस करेंगे एट बस नंबर 1 पे एंड बस नंबर 2 पे एंड बस नंबर 3 पे। यदि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में किसी का प्रॉब्लम होगा, फिर आगे फॉलो करने में दिक्कत होगा। ओके, तो यदि एट बस नंबर 1 पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बस नंबर 1 पे टोटल शंट एडमिटेंस कितना होगा? टोटल शंट एडमिटेंस एट बस नंबर 1 पे, दैट मींस जो पैरेलली कनेक्टेड रहता है, ठीक है, ग्राउंड से कनेक्टेड रहता है, यहां से यहां तक, उसको हम लोग शंट बोल रहे हैं, शंट एडमिटेंस। तो एट बस नंबर 1 पे टोटल शंट एडमिटेंस कितना हो जाएगा, इसका और इसका समेशन, जितना भी ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा वही ना, यहाँ पे ये है और ये है, ठीक है। उसी तरीके से टोटल शंट एडमिटेंस एट बस नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, इसका समेशन प्लस इसका समेशन। बस नंबर 3 पे कितना हो जाएगा, इसका समेशन प्लस इसका समेशन। बस नंबर 4 पे क्या हो जाएगा, इसका समेशन प्लस इसका समेशन। तो टोटल शंट एडमिटेंस प्लस सीरीज में जो रहेगा लाइन कनेक्टेड उससे, बस से हम लोग उसका तो डिस्कस करेंगे ही बाद में, ठीक है। तो y11 जब हम लोग एडमिटेंस फॉर्म करेंगे, देखेंगे कौन कौन सा कंपोनेंट आएगा, तो उसमें आएगा टोटल शंट एडमिटेंस कनेक्टेड एट दी दैट पर्टिकुलर बस एज वेल एज फ्रॉम दैट बस टू बस नंबर 2 और बस नंबर 3 और बस नंबर 4, जो भी कनेक्टेड रहेगा बस उसका एडमिटेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इस नेटवर्क को थोड़ा सा और यदि हम लोग सिंप्लीफाई करें तो किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यदि इस नेटवर्क को, ये नेटवर्क किसी को कोई कंपोनेंट यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो अभी बोलो, फिर हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे रिप्रेजेंटेशन। इसको यदि हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि हम लोग थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें
इसको देखो, टोटल डायग्राम और ये वाला डायग्राम। ये ज्यादा क्लियर रहेगा ये वाला। ओके, उसी फिगर को यदि हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। देखो तो इसको यदि हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं जीरो पोटेंशियल, तो नोड कितना था हम लोग को, कितना बस है टोटल जो सिस्टम हम लोग कंसीडर किया उसमें? हेलो, जो बस हम लोग 4 बस का ना, 4 बस का सिस्टम यदि कंसीडर किए हैं तो नंबर ऑफ नोड कितना होगा? 4 होगा। नंबर ऑफ नोड सपोज करो यहाँ पे हम लोग कितना दिए? 1, यहाँ पे दिए 2, ये कितना है? 3, ये 4। ठीक है, ये शंट एडमिटेंस का यदि बात कर रहे हैं, शंट एडमिटेंस का रिप्रेजेंटेशन इसके थ्रू कर पैरेलल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट मींस ये क्या है? रेफरेंस है, दैट मींस जीरो पोटेंशियल। ओके, रेफरेंस है, दैट मींस दिस वन इज जीरो पोटेंशियल। जितना भी शंट एडमिटेंस रहेगा नोड नंबर 1 का, वो क्या होगा? समेशन ऑफ टोटल एडमिटेंस, टोटल शंट एडमिटेंस कनेक्टेड थ्रू दैट पार्टिकुलर बस। तो यहाँ पे यदि बस नंबर 1 से हम लोग टोटल शंट एडमिटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसे? Y10। ओके, Y10, तो इसमें Y10 मतलब टोटल शंट एडमिटेंस है। तो टोटल शंट एडमिटेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा? जो भी शंट एडमिटेंस बस नंबर 1 से कनेक्टेड है उसका समेशन आ जाएगा। ठीक है, अब बस नंबर उसी तरीका से क्या किए? 2 पे जितना भी एक्चुअली यहाँ पे कर, ये बस नंबर 2 है, ये बस नंबर 3 है, ये बस नंबर 4 है, ये 20 हो जा रहा है एक्चुअली, ये नोटेशन गलत। यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 40 होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग कर लो। तो ये हो गया शंट एडमिटेंस रिप्रेजेंटेशन एट रेस्पेक्टिव बसेस। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या था कि बस नंबर 1 से कौन कौन सा बस नंबर कनेक्टेड है? बस नंबर 1 से कौन सा बस कनेक्टेड था? बस नंबर 2 कनेक्टेड था ना? हेलो, बस नंबर 2 कनेक्टेड था, तो बस नंबर 2 को कनेक्ट कर दिए Y12 से। ओके, बस नंबर 1 से 4 भी कनेक्टेड था, ये बस एडमिटेंस कितना हो जाएगा? Y14, ये Y14। बस नंबर 2 से कौन सा कनेक्टेड था? बस नंबर 3, उसको रिप्रेजेंट किए Y23, और 3 से बस नंबर 4 कनेक्टेड था, उसका ट्रांसमिशन एडमिटेंस कितना लिखे? Y34। ओके, ये यदि हम लोग एनालिसिस कर लिए, ठीक है, ये यदि रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर लिए टोटल, तो अब हम लोग टोटल कितना लिख सकते हैं? टोटल एट नोड 1 पे टोटल करंट कितना आएगा? इसको यदि y नोड 1 पे I1 से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटल करंट कितना आएगा? करंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वोल्टेज इनटू एडमिटेंस। वोल्टेज इक्वल टू एडमिटेंस लिख सकते हैं ना? हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर, आ रही है। आ रही है ना? तो अब हम लोग नोडल मेथड तुम लोग पढ़ा होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3, नोड नंबर 4 पे जितना भी करंट होगा उसका समेशन हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे नोड नंबर 1 पे यदि लिखना चाह रहे हैं, I1 यदि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका कितना होगा वैल्यू? जो भी जाएगा
नोड पे जो करंट घुसेगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव से, जो जाएगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव से। तो यहाँ पे टोटल पैरामीटर रिप्रेजेंट नहीं किया। नोड नंबर 1 पे कितना हो जाएगा वोल्टेज कितना हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन V1। यहाँ पे कितना होगा नोड नंबर 2 पे V2, नोड नंबर 3 पे कितना जाएगा V3, नोड नंबर 4 पे कितना जाएगा V4। तो यहाँ पे हम जस्ट इक्वेशन लिख रहे हैं। आप देखो नोडल का इक्वेशन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हम लोग लिख सकते हैं at node 1 I1 equal to इसको I1 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं वोल्टेज इंटू एडमिटेंस लिखते हैं ना, करंट इक्वल टू। तो I1 इक्वल टू आ गया कितना होगा ये करंट इधर जा रहा है, ये करंट इधर जा रहा है, ये करंट यहाँ पे घुसा I1 सपोज करो। तो I1 इक्वल टू यहाँ पे देखिए एंटर किया उसको पॉजिटिव लिया, जो जा रहा है उसको नेगेटिव, दैट मींस बराबर के उस साइड ले गए तो क्या होगा पॉजिटिव, यही ना। तो ये वैल्यू जो करंट इधर जा रहा है नोड 1 और 2 के बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम लोग कितना लिख सकते हैं। यदि ये V1 वोल्टेज है, ये V2 है और एडमिटेंस Y12 है, तो लिख सकते हैं ना Y12 V1 माइनस V2। I1 को कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है V1, दैट मींस Y10 इंटू V1, ये रेफरेंस कितना है पोटेंशियल ये 0 है, दैट मींस I1 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करें हम लोग, ठीक है यहाँ से स्टार्ट किए कितना लिख सकते हैं I1 इक्वल टू एडमिटेंस Y10 इंटू V1। जस्ट हम टोटल करंट यहाँ पे लिख रहे हैं Y10 दैट मींस शंट एडमिटेंस Y10 इंटू V1 प्लस ट्रांसमिशन लाइन 1 और 2 के बीच में कितना करंट जा रहा है, ट्रांसमिशन लाइन 1 और 2 के बीच में नहीं बोल रहा है क्या होगा ट्रांसमिशन लाइन एडमिटेंस बिटवीन ट्रांसमिशन लाइन 1 and 2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन नोड 1 एंड 2। तो Y12 ट्रांसमिशन लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ट्रांसमिशन लाइन 1 एंड 2 के बीच में है, तो उसको हम लोग कितना लिख दिए Y12 और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है डिफरेंस, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करेगा। हायर कौन होगा V1, लोअर कौन है V2, इधर जा रहा है तो V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 माइनस V2, सॉरी यहाँ पे 1 हो गया। नेक्स्ट क्या होगा 1 से और किसी लाइन के बस के बीच में करंट फ्लो कर रहा है, बस नंबर 1 से किसके बीच में करंट फ्लो कर रहा है, बस नंबर 4 के बीच में। तो कितना होगा इसका करंट का वैल्यू बोलो Y14 इंटू V1 माइनस
V4 होगा कि नहीं? V1 माइनस V4 और एक ट्रांसमिशन लाइन और कनेक्टेड है जो कि यहाँ पे छूटा हुआ है, ट्रांसमिशन लाइन 1 एंड 3 के बीच में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 से और 3 के बीच में, 3 यहाँ इसके बीच में भी एगो दिखाना पड़ेगा हम लोग को सिमिलरली कनेक्शन। ये छूटा हुआ है, इसको तुम लोग जस्ट कंप्लीट करना। तो V1 और 3 के बीच में यदि लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले, ठीक है। Y बस नंबर 1 एंड 4 के बीच में नहीं लिखे है ना, नहीं लिखे, ठीक है, तो लिख देते हैं Y13 इंटू V1 माइनस V3, 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 V1 माइनस V3 और बस नंबर 1 एंड 4 के बीच में करंट फ्लो कर रहा है तो उसका वैल्यू कितना होगा? हेलो, बस नंबर 1 एंड 4 के बीच में, बस नंबर 1 एंड 4 के बीच में कितना होगा? Y14 इंटू V1 माइनस V4 इंटू V1 माइनस V4। ओके, तो जस्ट यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, V1 माइनस V4। हेलो, 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 यस सर। V1 माइनस V4 इसका लिख सकते हैं लास्ट वाला I4 के लिए, I4 के लिए Y14 इंटू V1 माइनस V4। ये कनेक्शन हमेशा साथ में रखना है। तो टोटल करंट देखो मैच करो, इससे तो हो रहा है ना। यहां से कितना जाएगा, I1 इंटर कर रहा है इस पे, तो इसको लिखो पॉजिटिव, इधर जितना निकल रहा है उसको नेगेटिव लिखे, इस पे इसके बीच में कनेक्शन छूटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे I1 लिखे तो क्या हो जाएगा Y10 इंटू V1, इधर जो करंट जाएगा Y12 V1 माइनस V2, इसके बीच में नोड 1 एंड 3 के बीच में तो Y13 V1 माइनस V3 एंड बस 1 एंड 4 के बीच में Y14 V1 माइनस V4। इक्वेशन टोटल मैच कर रहा है कि नहीं देखो, और यदि टोटल इक्वेशन क्लियर है तो इसी तरीके से डायग्राम को देख करके और I2 का वैल्यू लिख करके हमको कोई बताओ। डायग्राम दिया हुआ है ना यहाँ पे, पहले वाला स्क्रीनशॉट लिया था तुम लोग, तो डायग्राम से पूछ करो, यहाँ पे हम रख दे रहे हैं I2 का वैल्यू हमको लिख करके बताओ। I2 का वैल्यू कितना होगा? यदि I1 टोटल समझा होगा तो इसको I2 को तुम लोग लिखो और बताओ, या फिर उसको एनालिसिस करो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो सर्किट डायग्राम का
और I1 का भी ले लो, ठीक है? I1 का ले लिया है ना? हेलो, I1 का जो इक्वेशन लिखे हैं इसका डायग्राम स्क्रीनशॉट ले लो और इस फिगर का ले लो, एग्जैक्ट जो फिगर है इसका, दोनों यदि स्क्रीनशॉट ले लिए तो I2 का वैल्यू, I2 का कितना होगा? कोई जस्ट फॉलो करो ना, वन बाय वन तो फॉलो करो, स्टार्ट तो करो कम से कम। I1 हम लोग कैसे स्टार्ट, कहां से स्टार्ट किए थे? यहां से स्टार्ट किए थे ना। सिंपली I2 इक्वल टू कितना हुआ? Y20 V2। हेलो, हेलो, इतना यदि सिंपल सर्किट का नहीं लिखोगे तो फिर दिक्कत है। कॉम्प्लेक्स पावर सिस्टम बहुत लार्ज नंबर ऑफ बस सिस्टम में रहता है, बहुत लार्ज हो सकता है, एन तक रहेगा एनालिसिस करने के लिए। तो एटलीस्ट बेसिक वन और कैसे इक्वेशन फॉर्म हो रहा है इस पे हम लोग फिर nth के लिए लिख सकते हैं, nth के लिए लिख सकते हैं। तो एटलीस्ट 1 और 2 तो फॉलो करने की कोशिश करो। चलो I2 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? Y20 इंटू V2, Y20 इंटू V2 लिख सकते हैं कि नहीं? अब कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, जरा सा भी फॉलो नहीं कर रहे हो तुम। हेलो, फिर यस सर। सिस्टम रहेगा, बस सिस्टम रहेगा तो वहां तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तुम लोग के लिए। यहाँ पे जस्ट 1 और 2 के लिए एक इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं उसको तो फॉलो करो, उसी के आधार पे तुम लोग सिंपली जस्ट पुट करोगे। I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिमिलरली पुट करते जाना, Y20 V2, यही होगा ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? एडमिटेंस Y12 ही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V2 माइनस V1, Y12 V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। नेक्स्ट Y13 V3 माइनस V1। टू के बीच में कौन कौन सा बस कनेक्टेड है? 2 के बीच में कौन कौन सा बस कनेक्टेड है? 1 और 3। 2 से ये 1 है, ये बस नंबर 2 है, ये बस नंबर 3 है, ठीक है। तो 2 से कौन कौन कनेक्टेड है? बस नंबर 1 कनेक्टेड है और बस नंबर 3 कनेक्टेड है, यही तो दो चीज कनेक्टेड है। बस नंबर 2 पे कौन कौन सा ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड है? बस नंबर 1 एंड बस नंबर 3। हेलो, जो जो ट्रांसमिशन लाइन बस कनेक्टेड है उसी के बीच में सिर्फ एडमिटेंस होगा। जैसे शंट वाला कनेक्टेड है तो शंट वाला होगा, और ट्रांसमिशन लाइन 1 और 2 कनेक्टेड है और 1 एंड 3 कनेक्टेड है तो सिर्फ Y1 एंड 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे I2 इक्वल टू लिखो, I2 इक्वल टू लिखो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? Y20 V2, Y20 V2, Y20 V2 V, और कौन कनेक्टेड है? 1 और 2 के बीच में, तो Y12 क्या क्या होगा वोल्टेज? इसमें लिखे थे V1 माइनस V2, इसके लिए क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 ना, जस्ट
रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? हेलो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 माइनस V1। नेक्स्ट क्या होगा? और कोई बस कनेक्टेड है बस नंबर 2 से? हेलो, बस नंबर 2 से और कोई बस कनेक्टेड है? बस नंबर 3 कनेक्टेड है ना, 2 से 3। तो कितना लिखेंगे? Y23 वोल्टेज कितना हो जाएगा? V3 माइनस V2, सॉरी V2 माइनस V3, हायर पोटेंशियल टू लोअर। सो Y23 V2 माइनस V3 वोल्टेज, V2 माइनस V3, V2 माइनस V3। V3 I3 कितना होगा? हेलो, हेलो, दीपक यादव, हेलो, I3 का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं? Y30, सेम इक्वेशन लिखने का कोशिश करो, जस्ट फॉलो करो। I3 इक्वल टू Y30 V3, I3 इक्वल टू Y30 V3 प्लस 3 से कौन कौन ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड है? 3N1, तो Y13 प्लस Y13 वोल्टेज कितना हो जाएगा? V3 माइनस V1, V3 माइनस V1, V3 माइनस V1, V3 माइनस V1। और 3 से कौन कनेक्टेड है? V3 से 2 कनेक्टेड है, तो Y23 कितना हो जाएगा? V3 माइनस V2, V3 माइनस V2,
V3 minus V2. V3 minus V2. नेक्स्ट कितना हो जाएगा? ट्रांसमिशन लाइन 3 और 4 के बीच में, ट्रांसमिशन लाइन 3 और 4 के बीच में, तो Y34 V3 minus V4, V3 minus V4, V3 minus V4, V3 minus V4. सिमिलरली I4 इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं? I4 इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं? सिमिलरली I4 इक्वल टू हम लोग I4 इक्वल टू I4 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना, Y40 I4 इक्वल टू Y40 into V4, Y40 into V4 प्लस क्या हो जाएगा? कौन सा ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड है? 1 and 4, तो Y14 V4 minus V1, Y14 V4 minus V1, V4 minus V1 लिख सकते हैं ना? V4, ये लास्ट ये सब इक्वेशन तुम लोग को खुद से लिखना चाहिए फर्स्ट टाइम। V4 minus V1, V1 प्लस और कौन सा कनेक्टेड है इसके साथ? 3 and 4, Y34 Y34 into V3 minus V4, V3 minus V4, V3 minus V4। ये टोटल इक्वेशन सबको क्लियर है कि अब प्रॉब्लम हो रहा है कोई भी इक्वेशन में? I1, I2, I3, I4 में?